जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। अब मैं आपको फिर प्रभु श्री राम के रामचरितमानस यानी बालकांड में ले चलता हूँ, लेकिन उससे पहले एक आपके बीच में और पूरे भगवान की सेवा करने में आतुर थे और लग्न भी था प्रभु के साथ रहने में, जिनका नाम पराक्रमी भी थे, बलशाली भी थे और बुद्धिमान भी थे, जिनका नाम लिया जाए तो ऋक्षराज जामवंत हैं। उनके बारे में थोड़ी सी सूक्ष्म बातें आपको बताऊंगा और उनके बारे में थोड़ा सा जीवन परिचय भी मैं दूंगा। तो इस चीज़ को आप जानिए और आपके जानने और सुनने से आपके पूरे अगर देखा जाए तो आपका कल्याण हो जाएगा और प्रभु श्री रामचरित मानस को पढ़ने और सुनने मात्र से ही आपके सभी दुखों का नाश हो जाएगा। तो आइए चलते हैं ऋक्षराज जामवंत को जाने। अगर देखा जाए तो ऋक्षराज जामवंत जी का जन्म ब्रह्मा जी से ही हुआ था, यानी कि ब्रह्मा जी के वे अंशावतार थे। उनकी पत्नी का नाम जयवंती था। यह जब मतलब युवा अवस्था में आए तब भगवान त्रिविक्रम वामन जी का अवतार हुआ, यानी भगवान विष्णु का वामन अवतार। तब भगवान बलि के पास 3 पग भिक्षा मांगने गए और बलि तैयार भी हो गया। भगवान ने अपना स्वरूप बढ़ाया और भगवान ने देखते ही देखते 2 पग से ही पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। अब भगवान बलि को बांधने लगे, तब ऋक्षराज जामवंत जी ने बलि को बांधते हुए प्रभु की 7 प्रदक्षिणा कर ली और तब प्रभु पूरा बलि को बांध भी नहीं पाए थे। जब सुग्रीव जी बलि के डर से त्रिमुख गिरी पहाड़ पर्वत पर थे, तब भी जामवंत जी उनके साथ ही थे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जामवंत जी एक ऐसे थे जो कि सतयुग, त्रेता, द्वापर युग तक इनका पूरा लेख मिलता है। तो इस चीज़ को आप जानिए। जब वो ऋषिमुख पर्वत पर थे तो उस समय सुग्रीव के करीबी थे और मंत्री भी थे। अब उनके ज्ञान के बारे में बता दूं कि जब राम जी बलि को मारने वाले थे, तब भी ऋक्षराज जामवंत ने प्रभु की परीक्षा ली कि हे प्रभु, इन 7 पेड़ों को एक बाण से जो भेदेगा वही बाली को मार पाएगा। ऐसा ही हुआ। एक कथा यह भी है, जब हनुमान जी लंका को जाने वाले थे तब भी वह जामवंत जी की सलाह लेकर गए थे। अब उनके बल की बात, जब भगवान राम ने रावण को मारा तो जामवंत जी ने भगवान से ये वर मांगा कि प्रभु, मुझे युद्ध में ललकारने वाला कोई है, मुझे अभी युद्ध करने की लालसा भी है, मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। तब भगवान ने कहा कि आप घबराइए मत, हमारी आपकी युद्ध द्वापर युग में होगी। आप द्वापर युग में अवतार भी लेंगे और मैं भी अवतार लूँगा, उसमें हमारी आपकी युद्ध होगी, यानी जामवंत और भगवान विष्णु हरि की। तुम से मैं युद्ध अवश्य करूँगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपको ले चलता हूँ प्रभु श्री राम के बालकांड में। तो ये थे हमारे जामवंत जी, जिनकी कथा सुनने और पढ़ने मात्र से आपके जीवन का मोक्ष हो जाएगा। तो थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको मैं देता चलता हूँ। आइए अब चलते हैं। इसके पहले मैं भगवान गणेश और माता सरस्वती से चरणों में शीश नवाते हुए प्रार्थना करूंगा कि हमारे धार्मिक कार्यक्रम को या मांगलिक जो भी कार्यक्रम जहाँ भी हो रहा है उसको संपन्न कराते हुए हमारे रामचरितमानस को पूर्ण करने में हमारा सहयोग दें। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस में। तह पुनि शंभु समुझिपन आपन बैठे बटतर करि कमलासन शंकर सहज स्वरूप सम्हारा लागी समाधि अखंड अपारा। वहाँ फिर शिव जी अपनी
प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसहि कैलाश तब अधिक सोच मन माय, मरुम न को जान कछु जुग सम दिवस सिराहि। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोच सती उर भारा, कब जय हूँ दुख सागर पारा। मैं जो किन्ह रघुपति अपमाना, पुनिपति वचन मृषा करि जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठा जाना, सो फल मोहि विधाता दीन्हा, जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा। अब विधि अस बूझिय नहीं हो तो ही, शंकर विमुख जिया वसी मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर शयानी। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन वेद जसु पगावा। सती जी के हृदय की ग्लान कछु कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयाल कहलाते हैं और वेदों ने आपका यश गाया है कि आप दुखों को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊँ कर जोरी, छूटऊँ बेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रतु एहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो सब दर्शी सुनिय प्रभु करऊँ सो बेग उपाई। होय मरम जेहि बिनहि श्रम, दूसह विपत्ति बिहाई। तो हे इस सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असहाय विपत्ति दूर हो जाए। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संवत सहस 87, तजि समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सती सी 1000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेउ सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदनु कीन्हा, सन्मुख शंकर आसनु दीन्हा। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्षु प्रजेशु भये तेहि काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही किन्ह प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की समय रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देखकर समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया।
जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष लिए मुनि बोल सब करन लगे बड़ जाग, नेवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बंधुन समेत चले सुरसरवा, विष्णु विरंचि महेश बिहाई चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजा कर चले। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। आपका एक एक दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।